हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग पार्ट कह सकते हैं। एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। दरअसल हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो सिग्मॉइड कर्व है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो सिग्मॉइड कर्व है, ये राइट शिफ्ट कब होता है और लेफ़्ट शिफ्ट कब होता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न्स होता है हम लोग को, लेकिन इसमें सवाल भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको। तो पहले हम लोग को मेनली 4 चीज़ देखनी है। एक आप देखो यहाँ पे PO2, PCO2, H+ कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, ये 4 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है कि ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा pH भी पूछ देता है कभी कभी। पहले ये देखो कि हम लोग PO2 के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे PCO2 और H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर के बारे में। तो जब ये तीनों लो रहेगा, मतलब CO2 और H+ कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, जब ये लोग लो रहेगा तो ये ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। याद कैसे रखोगे? L फॉर लो, L फॉर लेफ़्ट। जब भी ये तीनों लो रहेगा तो ये ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये तीनों लो रहेगा तब ये PO2 हाई है, तो मतलब कि जब PO2 हाई रहेगा तब भी ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। मतलब PO2 हाई हो या PCO2, H+ या टेम्परेचर ये सब लो हो तो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा ग्राफ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ, जब pH का बात करें, pH के बारे, तो फंस सकते हैं हम लोग। तो pH के बारे जब बात करेगा तो pH को तुम O2 की तरह मान लेना। तो अगर हाई pH रहेगा तो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा और लो pH रहेगा तो राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक याद रख लेना कि अगर लो PCO2, लो H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर रहेगा तो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, तो अगर ये तीनों हाई रहे तो राइट शिफ्ट करेगा, बात ख़त्म। और हाई O2 है तो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर लो O2 है तो राइट शिफ्ट करेगा। तो इसको एक ही तरीके से याद रखना कि लो PCO2, लो H+ कंसनट्रेशन और लोअर टेम्परेचर है तो ये लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। L फॉर लो, L फॉर लेफ़्ट, बात ख़त्म। ये हो गया क्लियर। अच्छा, इसमें एक बात करता है, ये इसमें क्वेश्चन पूछता है ये लोग डेटा को लेके। ये डेटा देखो आप, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और सेचुरेशन हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, परसेंटेज सेचुरेशन हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कितना कैसे क्या होता है, तो ये पूछता है। तो इस पर आप देखो, ये परसेंटेज सेचुरेशन अगर ये 20 ये जो है आपका 20 और 30 के बीच है ना, मतलब 20 और 40 के बीच है तो ये 30 हुआ। तो ये जब 30 है तब ये 20 है, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 mm ऑफ Hg है तब परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ 30%। तो इस तरीके का सवाल पूछता है कि जब पार्शियल प्रेशर इतना है तब परसेंटेज सेचुरेशन कितना होगा हेमोग्लोबिन के साथ। तो अगर ये डेटा चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं इस पर भी एक शॉर्ट्स बना दूंगा 15-20 सेकंड का। थैंक यू।